नेक्स्ट शिफ्ट आज हम करने वाले हैं 17 सितंबर 2025 की शिफ्ट 1 एंड इसे अटेम्प्ट करने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं मैथ के क्वेश्चंस का, जिसमें हम रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट करते हैं एंड स्किप करते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि हम बाद में कैसे एनालिसिस करें ताकि हम जब नेक्स्ट मॉक लगाएं तो उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, जब भी हम मॉक शुरू करते हैं ना, उससे पहले हम अपनी जो पीछे की जो भी सिली मिस्टेक्स रही होती हैं उनको रिकॉल करते हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमसे मिस्टेक्स हो रही थी एंड हम क्या क्या गलतियाँ करे थे। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरी, तो मैं हमेशा स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, उसमें जो हेमिस्फीयर आता है उसको स्फीयर मान लेती हूँ, वहाँ पे मेरे मिस्टेक्स होती है। ये एक बार नहीं, मैंने देखा है बहुत बार ये होता है। सो अभी मैंने क्या किया है, जब भी मैं मॉक देती हूँ तो मैं इसको एक बार रिकॉल कर लेती हूँ एंड इसके साथ ही जैसे 13 में से 6 माइनस करना होता है तो वहाँ पे भी मैं 4 कर देती हूँ, तो ये भी मेरी मिस्टेक है, तो वहाँ पे 7 होगा। तो ये कुछ कैलकुलेशंस होती हैं जो मैंने अलग लिख रखी है मेरी, वहाँ से मैं एक बार इसको सिली मिस्टेक्स को जो भी है वो उनको पढ़ लेती हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट। सो अभी मैं कर रही हूँ स्टार्ट। मैंने सिली मिस्टेक्स को रीड ऑलरेडी कर लिया है, अभी 17 सितंबर की शिफ्ट 1 को कर दिया एंड में मिस्टेक्स तो नहीं कर रही। सो अभी करते हैं स्टार्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन कि ओके सरल कीजिए, तो यहाँ पे होता है इसको 2 को हम अंदर डाल देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 27। ठीक है, 27 और बाहर क्या है 12, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 27 आना चाहिए एंड ऐड करें तो 12, तो ये क्या हो सकता है 9 और 3, 9 और 3, तो ये हो गया 3 + √3। ओके, तो ये हमें रेशियो बताना है इनका। WX है, XY है, MYZ है, ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 5 6 3 7 8 9, तो इसको हम कर देंगे 7, इसको 8 8, तो यहाँ से ये हो गया एंड ये 3 से तो ये हमारा 20 24 56 और 63, ये वाला राइट हो जाएगा। ओके, तो ये है 6 प्लस, तो इसका सिंपल सा होता है 6 को हम इसके फैक्टर्स में तोड़ते हैं 2 × 3 एंड जब प्लस वाला हो रहा होता है तो उसमें बड़ा वाला जो होता है वो आंसर होता है, तो 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक विक्रेता 6 शर्ट के अंकित मूल्य पर 7 शर्ट खरीदता है। यदि वह प्रत्येक शर्ट को उसके अंकित मूल्य पर 4% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 6 शर्ट के अंकित मूल्य पर 7 शर्ट खरीदना, यानी हमें दे रखा है 80 एंड मार्क प्राइस दे रखा है एंड फिर मार्क प्राइस पर छूट दे रहा है। सॉरी, मार्क प्राइस और CP दे रखा है यहाँ पे। 7 शर्ट है जो खरीद रहा है एंड 6 शर्ट है, तो ये हमारा जब हम 7 को 4% की छूट पर देंगे तो कितना हो जाएगा 24/25 एंड ये हो जाएगा 3/25, यानी 12% का लाभ। नेक्स्ट क्या है, पाइप A एक टैंक को इतने मिनट में भरता है, पाइप B इतने मिनट में। दोनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप A की दर दुगनी हो जाती है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं बट अभी के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। A + B = 5 है, AB = 6 है, देन हमें AQ PQ एंड ये सब, तो ये भी है तो ये हम इसको कर लेंगे बट अभी के लिए इसमें टाइम लगेगा। तो 10,000 की राशि 2 भागों में उधार दी जाती है, एक 7% पर और दूसरा 12% पर एंड इनका इंटरेस्ट 900 है, तो 12% पर उधार दी गई राशि। ठीक है, तो इसे हम कर सकते हैं
दोनों का दे रखा है। एक साल पर है ना, तो ठीक है 900 है। और किससे पूछा है? 12% पर पूछा है, तो इसे हम करेंगे 7 12 एलिगेशन से करते हैं। 900 अब फोन में कितना है? 10,000 9%, और ये हो गया 3:2 आ गया। हमसे पूछा क्या है? 12% पर, ये हो गया 4,000 हमारा राइट आंसर है। फिर है 900 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिए जाते हैं। 9 माह बाद 600 रुपये मूल ब्याज की 1.5 गुना दर पर उधार दी जाती है। यदि 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 72 रुपये है तो मूल ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कि दोनों का मिला के है 9 माह बाद इतने दिए जाते हैं। इसको भी हम एक बार के लिए स्किप करते हैं। एक ध्वज दंड की छाया 10 मीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई इतनी है, तो सूर्य किस कोण पर ऊपर की ओर स्थित है? तो यहाँ पे हम tan थीटा निकालते हैं, ठीक है। तो ये tan थीटा क्या होता है? tan√3/10। तो यहाँ से हमारे पास √3 यानी कि 60 एंगल होगा। एक खोखले धातु के गोले की बाहरी त्रिज्या 10 है और इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 छोटे गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी हम कर लेंगे बट अभी के लिए नहीं कर सकते। एक अर्धगोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के 4 गुना के बराबर है इसकी त्रिज्या। तो अर्धगोला है, ध्यान से पढ़ना है, हेमिस्फीयर है यहाँ पे। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ एंड ये किसके बराबर है? उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 2πr² होगा, अर्धगोला है तो। एंड उसके कितने गुने के बराबर है? 4 गुने के बराबर है। एंड हमसे पूछा गया इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से r² से इधर एक ही r बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। एक आयताकार घनाभ को 8 समान घनाभों में बांटने के लिए न्यूनतम कितने कटाव की आवश्यकता होगी? 8 समान भागों में बांटना है, तो ये 2³ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक यानी 3 कटाव देने पड़ेंगे, ठीक है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए तथा त्रिज्या आदि कर दी जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ओके, तो आयतन में क्या होगा? 3 गुनी उसकी ऊंचाई हो रही है और त्रिज्या उसकी क्या हो रही है? आधी हो रही है, तो 3/4 हो जाएगी। साइन थीटा ये है, tan थीटा का पूछा है, सो ये हो जाएगा 12/5। tan a दे रखा है, tan a प्लस कोटे पूछा है, तो tan a प्लस कोटे क्या होगा? ये 2 है, ये 1/2 है, तो ये 5/2 हो जाएगा। की प्रवणता यानी स्लोप पूछी है। स्लोप क्या होती है? -a/b, तो 2/3 माइनस के साथ ये वाला ही होगा। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसी वृत्त के अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ये है, ठीक है। मतलब वृत्त सेम है तो रेडियस सेम होगी। एंड एंगल देख लेते हैं, π/3, तो ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो इनका 1:1 होगा। एक त्रिभुज में हो सकता है 2 समकोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक अधिक कोण और एक समकोण? नहीं, ये भी नहीं है। केवल एक समकोण या एक अधिक कोण, 3 न्यून कोण जिसमें से प्रत्येक का माप 60 डिग्री से अधिक हो। नॉट पॉसिबल, यही होगा सी ऑप्शन। एक रेखा अल बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। रेखा अल का y अंतःखंड क्या है? ओके, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा पहले तो ए बी जो है उसका हम निकाल लेते हैं। बीच का पॉइंट निकालेंगे, क्या आएगा पहले? ओके, स्लोप निकाल लेते हैं। -1 -5 8 -2, ये हो गया -6/6 एंड -1 इसकी आ गई। ये क्या बोलते हैं उसको? स्लोप। सो इसके लंब होगी तो उसकी स्लोप 1 हो गई। देन फिर इसका हम निकालेंगे लंब समद्विभाजक है, तो मिड पॉइंट क्या होगा? 5 और 2।
y इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं हम x प्लस सी, y की वैल्यू 2 एंड 5 प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 एंड सी जो होता है वो y अंतःखंड होता है। एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये दे रखा है और एक समरूप त्रिभुज DEF की भुजाएं ABC की भुजाओं की दोगुनी है। ओके, तो DEF का क्षेत्रफल दोगुनी है, तो मतलब ABC की भुजाओं की दोगुनी है, तो उसका जो एरिया होगा ना वो 2 स्क्वायर होगा। तो अगर 1 है तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64। इसको हम करेंगे, अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू 5/4 है। साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए होता है एंड इसको हम कर देते हैं 1 प्लस 2 साइन कोस ए 25/16, तो ये हो जाएगा 9/16 साइन ए कोस ए का वैल्यू। एक बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई है। PA की लंबाई 12 है तो PB की लंबाई भी 12 होगी। स्पर्श रेखाएं इक्वल होती हैं। एक समकोण त्रिभुज के भीतर एक वृत्त अंकित है, ठीक है। यह मानते हुए कि दोनों भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अंकित वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो रेडियस हमें पता है, किससे देखते हैं, a + b - c/2 से। a यहाँ पे 6 है एंड b 8 है, c कितना होगा 10, तो ये हो गया कितना 2। ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड हमसे पूछा है ये a³ b³ c³। यहाँ से हम अगर इनको ऐड करेंगे तो a + b + c = 0 वैल्यू आ रही है, तो ये इक्वल टू 3abc। 3abc से 3abc कट गया, 1 आ गया। अभी हम ये वाला क्वेश्चन करें, इसको हम डिजिटल सम से करें। क्या ये कितना होगा, 6 5 11 और 2 13 -4 एंड 5 हो गया। इसका कितना है, 6 5 11 और 11, तो -2 9 में से 2 7, ठीक है। अलग अलग वैल्यू आ रही है तो हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये बी ए ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है एंड ये 0 एंड ये 1 है। 4 और 4 8 एंड 8 की क्यूब कितनी होती है 512। 512 में 8 आ गया डिजिटल सम, 5 और 3 8, 8 की क्यूब फिर 512, तो इसका भी डिजिटल सम 8। 5 और 3 8, 8 की 512, तो ये भी 8 एंड देन फिर ये हो गया 6, तो ये 5 आ रहा है। 5 किस ऑप्शन में आया था, इसमें आया था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करें या पहले ये वाला करें, ये वाला करते हैं। इसमें हमें देखना होगा माइनस में आंसर आएगा क्या आएगा। यहाँ से हम अगर a³ b³ की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, a + b³ = होता है a³ b³ + 3ab एंड a + b। तो यहाँ पे 125 और ये हमें वैल्यू चाहिए, देन 3 × 6 × 5 तो a³ b³ की वैल्यू आ गई हमारे पास 35 एंड 35 का स्क्वायर है, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। देन हमारे पास माइनस में है, वैल्यू तो माइनस में आएगी पता चल रहा है। a² b² कितना हो गया 36, a + b का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये देखा है 25, -9 × 9 = 36, ये हो गया 25 × 100 -8100 में से हमें 1200 घटाना है, 1225, ये हो गया 75 एंड 10 में से 2 गए 8, 68 75, वो भी माइनस में। अभी इसको कर लेते हैं, ये इजीली हो जाएगा। पाइप एक टैंक को कितने मिनट में भर सकता है 16 में, और पाइप भी 24 मिनट में, दोनों एक साथ खोले जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इनकी एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई।
फिर 4 मिनट के बाद 4 मिनट तक इनको साथ में खोल दिया तो इन्होंने 20 भर दिया, ठीक है, 20 यूनिट भर दी। फिर पाइप ए की दर दोगुनी हो गई यानी कि 6, और पाइप बी की दर मूल दर से आधी हो गई यानी कि 1। तो टैंक को पूर्णतः करने में कितना टाइम लगेगा? तो इनको लगेगा 4 मिनट और लगेगा, अतिरिक्त मिनट ही कुछ है, 4 मिनट, ठीक है। अभी हम इसको देखें या फिर इसको, दोनों एक जैसे से हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको पहले। 900 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिए जाते हैं। 9 माह बाद 600 रुपये मूल ब्याज की 1.5 गुना दर पर दी जाती है। तो 900 रुपये दे दिए, ठीक है। और फिर 1 वर्ष बाद यानी कि इसको तो 1 साल लग रहा है, आर रेट है अपॉन में 100 है, फिर 600 है एंड उसको 9 माह बाद दे रहा है, मतलब कि कितने महीने रहेगी 3, एंड देन आर रेट हमें नहीं पता अभी, एंड वो 1.5 गुना है बेसिकली पहले वाले की, एंड लास्ट में 72 मिल रहा है, ठीक है। 72, ओके, क्या हम कर पाएंगे? 9R प्लस नहीं हो पाया ना, थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी, बट ठीक है। हम हमारे जो क्वेश्चन इजी वाले थे ना वो हम कर पाए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड विद एक्यूरेसी, वाओ, दैट्स नाइस। 97.46 परसेंटाइल है, अच्छा है, ठीक है। मतलब तो अभी हम उन 2 क्वेश्चंस को करेंगे पहले। टॉपर ने 10 मिनट में कर दिया, मतलब ये हमें सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं तो अभी और ज़्यादा सीखने की नीड है, कहीं तो कमी रह रही है। वही चीज़ हमें सीखनी है अभी कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ कैलकुलेशन में, या फिर कुछ मेथड ऐसे थे जहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी